नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी यूपी टेट के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी जितने भी छात्र यूपी टेट के हैं, अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और कोर्ट में रिट दायर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि साथियों, मेरे पास आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए कि मैं कोर्ट में रिट दायर करना चाहता हूँ, कैसे रिट दायर की जाती है। ये सारी स्टेप्स मैं आप सभी को बताऊँगा, इन सारी बातों पर चर्चा करूँगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे रिट दायर करने के लिए, ये सारी बातें मैं ये भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या क्या गलतियां आपको रिट दायर करते समय नहीं करनी है, जिसके कारण आप सभी को पछताना पड़ सकता है, ये सारी बातों पर चर्चा हो जाएगी। तो उससे पहले अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब साथियों, मैं आप सभी को बताता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी को रिट जो है दायर करनी है। अब साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी छात्र रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी को रिट दायर करनी है। आप सभी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो। आप सभी अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का टेलीग्राम लिंक दिया है, यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ बच्चे पहले से ही ऐड हैं जो कोर्ट में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐड हैं। आप सभी अगर चाहते हैं तो आप सभी भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। फिर यहाँ पर ऐड होने के बाद आप सभी आपस में चर्चा कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी आपस में बातचीत कर लीजिए। जो भी छात्र आगे आता है रिट डालने के लिए, आप सभी उनसे चर्चा कर लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए। फिर उसके बाद एक मेन बात और कि कल मेरे पास एक छात्र का कमेंट आया था कि सर रिट दायर कीजिए, 500 नहीं 1000 ले लीजिए। तो ऐसी गलती आप सभी बिल्कुल भी मत कीजिए। पैसा देते समय आप सभी बिल्कुल सोच लीजिए, सोच समझ के आप सभी उन्हें पैसा दीजिएगा, क्योंकि पैसा जो है बड़ी मेहनत से आता है। पैसा आप सभी एकदम सोच विचार के दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसी कारण से आगे आएंगे, पैसे के कारण से। तो जो स्पष्ट बात है, सही बात है, वो मैं आप सभी को बताता हूँ। फिर उसके बाद साथियों क्या है, फिर जब आप सभी इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो मेन स्टेप्स आएंगे, जो भी छात्र आगे आना चाहता है रिट के लिए, फिर उसके बाद मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो मेन स्टेप आपके लिए आएगा, पहला स्टेप ये है कि आपको प्रारूप तैयार करना पड़ेगा, याचिका प्रारूप। उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारे प्रूफ्स लगेंगे जो कि जिसमें लिखा होगा कि आपके जो ये प्रश्न है ये सही है, क्योंकि कोर्ट जो है वो प्रूफ मांगेगा और वहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कि आप अगर कह रहे हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर सही है तो उसे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो जो आपकी याचिका है वो खारिज कर दी जाएगी। और 2017 के जितने भी प्रश्नों पर कॉमन अंक मिले थे, आपको वो वाली जजमेंट की फाइल लानी पड़ेगी, वो कॉपी लानी पड़ेगी जिसमें बताया गया कि इसमें कॉमन अंक दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जितने भी प्रश्नों पर आप इस वर्ष के जितने भी प्रश्नों पर याचिका दायर करना चाहते हैं, उन पर भी आप सभी को प्रूफ लाना पड़ेगा, पुरानी वाली आंसर की और नई वाली आंसर की दोनों दिखाना पड़ेगा। और जहां से आप सभी को लग रहा है कि ये जो प्रश्न है सही है या फिर गलत है, आपको वो भी लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आप अपने एक बार एडवोकेट से सलाह ले लीजिएगा, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता देंगे कि और क्या क्या आपको ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी स्टेप्स यहाँ पर हैं केवल आपके वकील के ऊपर ही डिपेंड है, केवल वही सारे काम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप ये है कि आवेदन करना होगा, मुकदमे का आवेदन करना होगा वहाँ पर। तो वो आवेदन आप सभी जो भी एडवोकेट की सलाह लेंगे वो कर देंगे। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ये जो फाइल्स हैं इन्हें देने की ज़रूरत होगी। फिर मेन बात आता है कि शुल्क का, आप सभी को शुल्क जमा करना होगा। उसके लिए आप सभी जो भी छात्र आगे आएंगे, शुल्क आप सभी इकट्ठा कर लीजिए। फिर उसके बाद आप सभी जो है एडवोकेट को अपना मतलब जो शुल्क इकट्ठा हुआ है, जो कुछ भी बजट तैयार हुआ है, आप सभी उन्हें दे दीजिए। जब शुल्क मतलब एक बार जब शुल्क जमा हो जाता है, फिर आप ये मान कर चलिए कि आपका जो मुकदमा है वो लगभग दर्ज हो जाता है। तो उसके बाद जो स्टेप आता है कि अब कोर्ट आपका मुकदमा दर्ज करता है, तो कोर्ट पूरी पहले जांच पड़ताल करेगा, सब कुछ चेक करेगा कि जो कुछ आपने कहा है क्या वो सही है कि नहीं। फिर अगर उसमें से एक भी बात गलत निकलेगी तो आपका जो मुकदमा है खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी ऐसे प्रश्न पर बिल्कुल भी आपत्ति दर्ज न कीजिए जिनके खिलाफ आप सभी के पास प्रूफ ना हो। तो ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो जितने भी स्टेप थे मैंने आपको बताए थे। अगर आप सभी को एडवोकेट नहीं मिल रहा है, एडवोकेट की ज़रूरत है, तो आप सभी बताइएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं, सभी के पास जो होता है एडवोकेट सभी के पास उपलब्ध होते हैं, सभी की जान पहचान में कोई ना कोई होता है। तो यही सारे स्टेप थे। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी सहायता चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, पूरी सहायता आप सभी की जो है की जाएगी। तो यही जानकारी थी, यही अपडेट थी। इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि और सभी छात्र जो हैं इस जानकारी को प्राप्त कर पाएँ। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।